सुलेमान ने सोचा, फिर उसने कहा, जी हाँ, मैं अपनी कहानी बताऊंगा। अगर इससे किसी को फायदा होता है तो यह अच्छी बात होगी। उस दिन सुलेमान ने अहमद नवाज को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वो गुमराह हो गया था, कैसे उसके अब्बा ने उसके लिए दुआ की, कैसे वो जेल में बदला और कैसे आखिर में अल्लाह ने उसे माफ किया। अहमद नवाज की आंखों में आंसू आ गए। सुलेमान बेटा, तुम्हारी कहानी बहुत ताकतवर है। यह कहानी बताती है कि एक बाप की दुआ कितनी ताकतवर होती है और यह कि अल्लाह कितना मेहरबान है। मैं इस कहानी को दूर दूर तक फैलाऊंगा। उस दिन के बाद से सुलेमान की कहानी कई शहरों में फैलनी शुरू हो गई। लोग सुनते कि कैसे एक अंधे बाप ने अपने बेटे के लिए 2 साल तक हर रोज दुआ की और कैसे अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। कई लोग जो अपने बच्चों से परेशान थे, उन्हें उम्मीद मिली, वो भी अपने बच्चों के लिए दुआ करने लगे। कई नौजवान जो गुमराह थे, उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने अपनी जिंदगी बदली। एक दिन सुलेमान को एक खत मिला। खत एक औरत ने लिखा था जो बहुत दूर रहती थी। सलाम सुलेमान साहब, अब मेरा नाम बीबी रुकैया है। मैंने आपकी कहानी सुनी। मेरा बेटा भी गुमराह हो गया था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन जब मैंने आपकी कहानी सुनी तो मुझे उम्मीद मिली। मैंने आपके अब्बा की तरह अपने बेटे के लिए दुआ करनी शुरू की। अल्लाह का करम है कि मेरा बेटा भी अब बदल रहा है। आपकी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। अल्लाह आपको जजा दे। सुलेमान ने यह खत पढ़ा और रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसके अब्बा की दुआएं सिर्फ उसके लिए नहीं थीं, बल्कि उन दुआओं का असर दूसरों तक भी पहुंच रहा था। अब्बा, आपकी दुआएं आज भी काम कर रही हैं। आपकी कहानी लोगों को उम्मीद दे रही है, सुलेमान ने अपने दिल में कहा। साल बीतते गए। छोटा यूसुफ अब 7 साल का हो गया था। सुलेमान ने उसे मकतब भेजना शुरू किया, जहां वो कुरान पढ़ना सीख रहा था। यूसुफ बहुत होशियार था और बहुत जल्दी सीखता था। एक दिन यूसुफ ने सुलेमान से पूछा, अब्बू, आप हमेशा दादा के बारे में बताते हैं, मुझे उनके बारे में और बताइए। सुलेमान ने अपने बेटे को गोद में बिठाया। बेटा, तुम्हारे दादा बहुत नेक इंसान थे। उनकी आंखें नहीं देख सकती थीं, लेकिन उनका दिल बहुत साफ था। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, भले ही मैं बहुत बुरा था। अब्बू, आप बुरे कैसे थे? यूसुफ ने पूछा। बेटा, मैंने अपने दादा की बात नहीं मानी थी। मैं गलत रास्ते पर चल गया था, लेकिन तुम्हारे दादा ने मुझे कभी छोड़ा नहीं। वो हर रोज मेरे लिए दुआ करते रहे और आखिर में अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली, सुलेमान ने समझाया। अब्बू, दुआ इतनी ताकतवर होती है? यूसुफ ने पूछा। हाँ बेटा, दुआ बहुत ताकतवर होती है, खास तौर पर माँ बाप की दुआ। इसलिए तुम हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करना और उनकी बात मानना, सुलेमान ने कहा। जी अब्बू, मैं हमेशा आपकी और अम्मी की बात मानूंगा। सुलेमान ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसे अपने अब्बा की याद आई। अब्बा, आपकी दुआओं का सिलसिला जारी है। अब मैं अपने बेटे के लिए वैसे ही दुआ करूंगा जैसे आपने मेरे लिए की थी। उस रात सुलेमान ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। उसने अपने बेटे के लिए लंबी दुआ की। या अल्लाह, मेरे बेटे को नेक बना, उसे सीधे रास्ते पर चला, उसे कभी गुमराह मत होने दे। मेरे अब्बा ने मेरे लिए जो दुआएं की, उसी तरह मैं भी अपने बेटे के लिए दुआ करता हूं। सुलेमान को एहसास हुआ कि दुआ का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। उसके अब्बा ने उसके लिए दुआ की, अब वो अपने बेटे के लिए दुआ कर रहा है। वो आने वाले वक्त में उसका बेटा अपने बच्चों के लिए दुआ करेगा। कुछ साल और बीत गए। सुलेमान अब 30 साल का हो चुका था। उसकी और जैनब की एक बेटी भी हो गई थी, जिसका नाम था फातिमा जहरा, सुलेमान की मां के नाम पर। अब सुलेमान की अपनी दुकान हो गई थी। हाजी अब्दुल रहमान बहुत बूढ़े हो गए थे और उन्होंने अपनी दुकान का एक हिस्सा सुलेमान को दे दिया था। सुलेमान अब एक कामयाब सौदागर था, लेकिन उसने अपनी नेकी नहीं छोड़ी थी। वो अब भी गरीबों की मदद करता था, हर जुमे को मस्जिद में दान देता था और हमेशा यतीमों का ख्याल रखता था। लोग कहते कि सुलेमान बिल्कुल अपने बाप जैसा हो गया है, नेक, ईमानदार और अल्लाह से डरने वाला। एक दिन सुलेमान बाजार में था तो उसे जैनुल आबिदीन मिल गया, वो पुराना दोस्त जिसके साथ उसने चोरी की थी। जैनुल आबिदीन भी बहुत बुरी हालत में था। सुलेमान, जैनुल ने धीमी आवाज में कहा। सुलेमान ने उसे देखा, उसका दिल पिघल गया। जैनुल, तुम्हारी हालत क्या हो गई है? सुलेमान, मैं बर्बाद हो गया हूं। मैंने कभी अपनी जिंदगी नहीं बदली। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, बीमार हूं और अकेला हूं। किसी ने मेरे लिए दुआ नहीं की, जैनुल ने कहा। सुलेमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैनुल, देर नहीं हुई है,
तौबा करना कभी देर नहीं होती। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। सुलेमान ने जैनुल को मौलाना ताहिर हुसैन के पास ले गया। मौलाना साहब अब बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन अब भी लोगों को नसीहत करते थे। जैनुल बेटा, तुम्हारा दोस्त सुलेमान तुम्हें बचाना चाहता है। अल्लाह की रहमत का दरवाजा हमेशा खुला है, बस तुम्हें सच्चे दिल से तौबा करनी होगी, मौलाना साहब ने समझाया। उस दिन जैनुल ने तौबा कर ली। सुलेमान ने उसे अपनी दुकान में काम दिया और उसकी देखभाल की। कुछ महीनों बाद जैनुल भी बदल गया। वो अब नमाज पढ़ता था और नेक जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जैनुल ने सुलेमान से कहा, सुलेमान, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारे अब्बा को तुम पर बहुत फख्र होता। जैनुल, मैं बस वही कर रहा हूं जो मेरे अब्बा चाहते थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। सुलेमान ने कहा। समय बीतता रहा। सुलेमान की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो एक खुशहाल परिवार का मुखिया था, एक कामयाब सौदागर था और सबसे बढ़कर वो एक नेक इंसान था। हर साल सुलेमान अपने अब्बा की बरसी पर एक बड़ा दावत करता था। वो गरीबों को खाना खिलाता, मस्जिद में दान देता और पूरे दिन अपने अब्बा के लिए दुआ करता। इस बरसी पर पूरा मोहल्ला जमा होता था। लोग मोहम्मद यूसुफ की कहानी सुनते और कैसे उनकी दुआओं ने सुलेमान को बदल दिया, इस पर गौर करते। एक बूढ़ी औरत ने कहा, मोहम्मद यूसुफ साहब की रूह को सुकून मिलता होगा यह देखकर कि उनका बेटा इतना नेक बन गया। एक और आदमी ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप की दुआओं की ताकत क्या होती है। मौलाना ताहिर हुसैन, जो अब बहुत बूढ़े और कमजोर हो गए थे, ने कहा, सुलेमान की कहानी एक मिसाल है। यह बताती है कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है और यह कि तौबा करना कभी देर नहीं होती। उस रात जब सब लोग चले गए तो सुलेमान अकेला अपने अब्बा की कब्र के पास बैठ गया। चांद की रोशनी में कब्र चमक रही थी। अब्बा, आपको गए हुए 10 साल हो गए, लेकिन आप मेरे दिल में हमेशा जिंदा हैं। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे बच्चों के साथ हैं और आने वाली नस्लों के साथ रहेंगी। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने बच्चों को वही सिखाऊंगा जो आपने मुझे सिखाया, नमाज पढ़ना, नेक काम करना और अल्लाह से डरना। सुलेमान ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। सुलेमान को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी की कहानी अब खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। उसके अब्बा की दुआओं ने न सिर्फ उसे बदला था, बल्कि उन दुआओं का असर आने वाली नस्लों तक जाएगा। और इस तरह एक अंधे बाप की दुआ की कहानी एक मिसाल बन गई। एक ऐसी मिसाल जो लोगों को उम्मीद देती है, जो माँ बाप को सिखाती है कि उनकी दुआओं की कितनी ताकत है और जो गुमराह नौजवानों को बताती है कि तौबा करना कभी देर नहीं होती। सुलेमान अब एक खुश और संतुष्ट इंसान था। उसकी जिंदगी में सुकून था, उसके घर में बरकत थी और सबसे बढ़कर उसके दिल में अल्लाह का डर और अपने अब्बा की मोहब्बत थी। और जब भी कोई उससे पूछता कि तुम इतने बदल कैसे गए, तो वो हमेशा एक ही जवाब देता, मेरे अंधे बाप की दुआओं ने मुझे बचाया, अल्लाह की रहमत ने मुझे माफ किया और मेरे अब्बा की मोहब्बत ने मुझे नया जीवन दिया। सबक, यह कहानी हमें सिखाती है कि 1. माँ बाप की दुआओं की बेहिसाब ताकत होती है। 2. तौबा करना कभी देर नहीं होती। 3. सब्र का फल मीठा होता है। 4. अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी है। 5. एक नेक इंसान की कहानी पीढ़ियों तक असर करती है।